नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 ये बहुत ही बड़ी भर्ती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है, याद रखना, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे, इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी ले लेगा क्योंकि इलेक्शन दोस्तों आपका आने वाला है। और सोच रहा है दोस्तों नीतीश कुमार कि क्योंकि देखिए नीतीश कुमार एक प्रकार से जान है दोस्तों ये जीविका वाला, क्योंकि इसी के दिमाग का उपज है, इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसीलिए सोच रहा है नीतीश कुमार जी दोस्तों कि इसको पहले ले लिया जाए ताकि इलेक्शन में उसमें फायदा हो सके, ठीक है। इसीलिए इस मौका का फायदा आप लोगों को उठाना है और 100% उसमें तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो आज की इस क्लास को यानी कि शुरू जो कर रहे हैं, यानी पहला क्लास ये जो आपका शुरुआत हो रहा है, ये आपका कंप्यूटर का क्लास आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 10 में 10 आपको कंफर्म दोस्तों आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये सेट नंबर आज 1 लगाएंगे और ये सबको पूछेगा, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये जितने भी पोस्ट है सातों पोस्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना इस बात को। सातों पोस्ट में 10 क्वेश्चन फिक्स है, कंप्यूटर का रहेगा, याद रखना, ठीक है। हालांकि ब्लॉक जो दोस्तों लेवल का जो है, यानी कि ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव जो है, उसको अलग से और 20 नंबर का कंप्यूटर ही पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को क्या है, ये 10 नंबर का कंप्यूटर जो है ये फिक्स है, ये नेसेसरी है, जरूरी है, जिसे आप स्किप मत करना, क्योंकि एक एक करके आप पढ़ेंगे, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बूंद बूंद से सारा चीज को पढ़ के आपको जो है नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट की गारंटी है दोस्तों, याद रखना। अगर इस क्लास सबको अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो 100% रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर की क्लास यहाँ पे रोज सुबह में 8 बजे दोस्तों आपको आएगा, याद रखेंगे। और ये पहला क्लास है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली आपको कंप्यूटर के बारे में सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो और दोस्तों याद रखना, इसका PDF भी अगर चाहते हैं तो PDF हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर की प्रवीणता, ठीक है। यानी कि सेट नंबर 1 देखेंगे, टोटल इसमें जो है 50 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और ये सेट नंबर 1 और ये एग्जाम तक चलते रहेगा। सोचिए किस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर की गणना की क्षमता किस आधार पे की जाती है, बताइए। कंप्यूटर की गणना की क्षमता जो है किस आधार पे की जाती है, 1 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो 1 का करेक्ट आंसर यहां से देखिए गति के लिए हो जाएगा, सटीकता के लिए, उसके बाद जो है संग्रहण क्षमता के लिए। आंसर क्या होगा, D आपका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये, इनमें से सभी यहां से इसका जो है राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि दोस्तों जो है CPU का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। CPU दोस्तों यहाँ पे याद रखना, कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और यहाँ पे भी एक कॉपी बनाना है और कॉपी में लिख देना है कंप्यूटर का क्लास, ठीक है। कॉपी बनाना है, कंप्यूटर का क्लास लिख देना कॉपी में और ये क्वेश्चन सबको नोट कर लेना। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ये A आपका राइट आंसर होगा। और ये CPU को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी में लिख लेना, ऑप्शन ये A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहा है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये बताइए। MS वर्ड जो है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है, याद रखें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ये वर्ड जो है प्रोसेसर है। क्या करता है ये, वर्ड प्रोसेसर है। यहाँ पे क्या तैयार करते हैं, टेस्ट जो दोस्तों यहाँ में टेक्स्ट जो दोस्तों होता है उस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है उसको यहाँ पे तैयार करते हैं MS वर्ड के द्वारा। यहाँ पे वर्ड से ही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, ये B आपका राइट आंसर होगा। B यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट का आविष्कार जो है कब हुआ। बहुत VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, याद रखना 1969 में, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। अर्पा नेट के रूप में दोस्तों इसकी शुरुआत किया गया था, याद रखना। सफलता 1980 के दशक के बाद मिला, लेकिन ये 1969 में दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत हो गया था, ये भी याद रखना। और एक क्वेश्चन नोट कर लेना कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हो जाएगा ये होगा 15 अगस्त दोस्तों जो है 15 अगस्त 1995 दोस्तों ये किया गया था। ये यहां से आपको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, विंडो में जो है CTRL+C जो होता है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं। ये शॉर्टकट की है, ठीक है। CTRL+C जो है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, 5 का राइट आंसर। तो C से क्या करते हैं, तो याद रखना उसको कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। और V रहेगा तो V से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। CTRL+V रहेगा तो पेस्ट करते हैं और ये C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की जो है जनरेशन किस पर आधारित है ये बताइए।
जनरेशन जो है कंप्यूटर का ये किस पर आधारित होता है ये बताइए। तो देखिए ट्रांजिस्टर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम हो गया, ट्यूब हो गया, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहला दोस्तों वैक्यूम हो जाएगा, याद रखना। दूसरे नंबर पे आपको ट्रांजिस्टर और तीसरे नंबर पे ये माइक्रो प्रोसेसर आता है, ये यहां से आपको याद रखना, ठीक है। थर्ड जनरेशन एक प्रकार से आपका हो गया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी आपको है, ठीक है। ROM रोम, ठीक है। ROM रोम दोस्तों यहाँ पे है, याद रखना। इसका जो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी यहां से याद रखना। और ये अस्थाई मेमोरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोम जो है किस प्रकार का मेमोरी है, तो याद रखना अस्थाई मेमोरी है। तो जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे ना, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा। इस तरह से हम बता देते हैं, कोई भी इतना एनर्जेटिक हो गए, इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन लाके कोई नहीं करवा रहा है। हम आपको करवा रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए और इस मौका का दोस्तों हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। जीविका के लिए सबसे बेस्ट अगर क्लास कहीं पे है तो ये क्लास आपका है, याद रखना इस बात को। यानी कि अपना ये यूट्यूब चैनल पे जो अभी क्लास हो रहा है और सिलेक्शन बैच में जो आपका क्लास हो रहा है जीविका का, वो है, ठीक है। और सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे, एक जुनून के साथ यहाँ पे तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलिए आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कौन सा है, 8 का राइट आंसर बताइए। आउटपुट डिवाइस दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो आपका प्रिंटर इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिंटर क्या करता है दोस्तों, याद रखना, जो है बाहर निकालता है। यानी कि कोई भी चीज को क्या करता है, बाहर निकालता है। हार्ड कॉपी एक प्रकार से बाहर निकाल के देता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो अंदर की ओर जाएगा, जैसे कीबोर्ड क्या करते हैं, लगाते हैं, माउस लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, लेकिन ये प्रिंटर तो बाहर निकालता है। जो बाहर निकाले आउटपुट डिवाइस हो गया। ये सारा चीज आपको डिटेल में आपको जो बैच में हम पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर करके थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसका MCQ क्वेश्चन, ये सारा चीज आपको क्लास में मिलेगा, ठीक है। प्रश्न 9 यहाँ पे देखेंगे, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यहाँ पे जो है इस्तेमाल होता है, ये बताइए। ईमेल भेजने के लिए 9 का राइट आंसर याद रखना, ये आपका SMTP होता है। SMTP होता है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, SMTP। अब बोलेंगे सर SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी बता देते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख लेना क्वेश्चन को, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे IP एड्रेस दोस्तों जो होता है ये कितने बीट का होता है, यहां पे लिखा भी है, ठीक है। ये IP एड्रेस जो है मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका IPv4 रहेगा और एक आपका रहेगा IPv6 रहेगा, ठीक है। ये 2 यहां पे याद रखना मुख्य रूप से होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है IPv4 का लिए आपको पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा 32 बीट होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे हार्ड डिस्क को जो है किस नाम से और जानते हैं, हार्ड डिस्क को और किस नाम से जानते हैं, याद रखना 11 का राइट आंसर। इसे ही सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। देखिए क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में स्टोरेज कम हो जाता है, क्या करते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, उसकी मेमोरी की क्षमता को और बढ़ाने के लिए, स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, यही हो गया। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से तब जानेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कबुक से में क्या होता है, वर्कबुक में क्या होता है ये बताइए। MS एक्सेल में दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 12 का करेक्ट आंसर यहाँ से होता है। कई इस प्रकार के उसमें सीट होता है, ठीक है। एक सीट नहीं होता है, कई प्रकार के सीट होता है, याद रखना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, URL, ठीक है। URL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। URL का पूरा जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या होगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लिनक्स, क्या यहाँ लिनक्स है, लिनक्स यहाँ पे इसका किसका उदाहरण है, लिनक्स जो है ये किसका उदाहरण है ये बताइए। तो 14 का क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। किसका दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिनक्स क्या है पता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स यानी ओपन रास्ता खोलने वाला, ओपन सोर्स यहां से याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, शुरुआत में ही बताए थे। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, ये कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, HTML का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं, HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 16 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों वेबसाइट का जो है डिजाइन बनाने के लिए। क्या करते हैं, वेबसाइट का डिजाइन बनाने के लिए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये यहां से ध्यान रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है, वोलाटाइल यहां पे कौन सी मेमोरी है ये बताइए। वोलाटाइल यानी कि क्या होता है, तो आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है, ये आपको नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि अस्थाई होता है। और ये क्या हो गया, तो अस्थाई होता है।
क्या होता है, अस्थाई होता है, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है बार कोड, सभी लोग सुने होंगे बार कोड दोस्तों, स्कैन जो किया जाता है, ठीक है। बार कोड को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं ये बताइए। एक डिवाइस रहता है दोस्तों, क्या रहता है उसमें, तो ये रहता है आपको दोस्तों जो है बार कोड रीडर। क्या रहता है, बार कोड रीडर। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बार कोड रीडर दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए ये सारा चीज आपको कहाँ पढ़ना है, जीविका में दोस्तों, ये सब काम आएगा, ठीक है। ये सब आपको काम आने वाला है, सारा चीज आपको जब प्रोजेक्ट बनेगा तो इसी सब चीज पे आपका ये प्रोजेक्ट जीविका का बनता है, ठीक है। ये सभी याद रखना। MS पावर पॉइंट दोस्तों जो है इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे। ये 19 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, प्रेजेंटेशन बनाने में। प्रेजेंटेशन बनाने में दोस्तों इसका जो है इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका दोस्तों यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, बी आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे स्लाइड वाला नहीं होता है, स्लाइड करते हैं दूसरा पेज आता है, तीसरा पेज आता है, तो उसी प्रकार ये आपका काम करता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे है इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, 20 का करेक्ट आंसर बताइए। इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, 20 का राइट आंसर HTTPS, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, HTTPS, यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है PDF का फाइल, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि PDF फाइल का पूरा रूप क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। PDF जो इतना दोस्तों करते हैं, PDF सब चीज का आप लोगों को देते हैं, इस PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, इस PDF का मतलब दोस्तों होता है क्या, तो याद रखना 21 का हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चल आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे BIOS, क्या यहाँ पे है BIOS का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। BIOS का मुख्य कार्य होता है उसको याद रखना, ये OS को लोड करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, याद रखना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है BIOS का जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, कौन से यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, तो ये रेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेम हो जाएगा। रेम एक प्राइमरी मेमोरी है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है किस कंपनी ने विंडोज बनाया है ये बताइए, कौन सी कंपनी इसमें विंडोज बनाया है, याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ से दोस्तों सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट की ही कंपनी है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे CTRL+ भी जो है शॉर्टकट का उदाहरण यानी कि बताना है। तो आपको शुरुआत में ही बताए थे, जब सी बताए थे तो आपको ये भी बताए थे, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए सी जो होता है CTRL+ जो सी करते हैं तो इससे होता है कॉपी, इससे क्या होता है कॉपी होता है। जब कॉपी किए तो पेस्ट भी करेंगे, तब दबाना है आपको क्या, तो CTRL+ भी दबाएंगे तब आपका पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसमें से बताइए कौन सा एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो ये MS वर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन दोस्तों सॉफ्टवेयर है, आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो मोडेम चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, मोडेम दोस्तों आवश्यकता होती है, याद रखना। आंसर ये ए हो जाएगा, MODEM की आवश्यकता होती है, मोडेम की, याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है स्प्रेडशीट, क्या है स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। 28 का करेक्ट आंसर ये सेल हो जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं सेल, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। यानी कि रॉ जो होता है, जैसे रॉ हो गया, ठीक है, और कॉलम जो आपका जो होता है, यानी कि रॉ और कॉलम दोस्तों यहाँ पे जो होता है, इन्हीं का दोस्तों जो है प्रतिच्छेदन को करता जो है उसे सेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। डोमेन नाम दोस्तों एक है यहाँ पे ORG, ठीक है, डोमेन का नाम यहाँ पे ORG है, किसके लिए इस्तेमाल होता है ये बताइए। ये जो ORG रहेगा तो ये एक डोमेन होता है, क्या होता है डोमेन, और ये किसका ORG का मतलब क्या होता है, ये हो गया यहाँ से दोस्तों राइट आंसर, यहाँ से 29 का ये सी हो जाएगा, गैर लाभकारी संस्था होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। यानी कि इसका दोस्तों होता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपका होता है, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, किस मेमोरी को चेज कहते हैं ये बताइए, किस मेमोरी को चेज कहा जाता है ये बताना है। तो ये 30 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 का ये ए हो जाएगा फास्ट मेमोरी। फास्ट मेमोरी दोस्तों एक होता है चेज मेमोरी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, इसमें से बताइए कंप्यूटर वायरस इसमें से दोस्तों क्या है। 31 का राइट आंसर होगा एक हानिकारक प्रोग्राम दोस्तों है, ठीक है, हानिकारक प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे डीएनएस का कार्य क्या है, प्रश्न में बताना है 32 का कि डीएनएस का कार्य क्या है ये बताइए। तो डीएनएस का जो कार्य हो जाएगा ये आईपी एड्रेस के नाम को बदल देता है, ठीक है। जैसे कोई ट्रैक करने लगता है तो आईपी एड्रेस को आप बदल देंगे तो ट्रैक करना मतलब वो नहीं कर पाएगा तब, ठीक है। तो ये आपका होता है जो कि क्या करता है, आईपी एड्रेस के नाम को ही चेंज कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से याद रखना। डीएनएस का मतलब क्या होता है पता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। आईपी को क्या करता है, ये डोमेन नेम में बदल देता है, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, अभी तक जो बैच नहीं लिए हैं, ठीक है, ये जो है आप सिलेक्शन बैच अगर जीविका भर्ती के लिए नहीं लिए हैं तो ये दोस्तों बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बैच दोस्तों आपके पास मौका है, एडमिशन अभी ओपन है, जा करके फटाफट सभी लोग एडमिशन ले लेंगे, बैच ले लेंगे, ठीक है। कैसे बैच मिलेगा, ये सफलता बैच, सफलता दिलाने के लिए ये एप्लीकेशन पे दोस्तों मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, ठीक है। या तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे कि सर एप्लीकेशन का लिंक भेजिए, तो आपको यहां से भी आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। अभी दोस्तों जो शानदार ऑफर है, 249 में कंप्लीट कोर्स की तैयारी आप कर सकते हैं, याद रखना। और ये सबसे सस्ता है, कहीं भी आप देखेंगे सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन कंटेंट और सबसे एनर्जेटिक क्लास ये है। और दोस्तों याद रखना, जब तक क्लास में एनर्जी नहीं रहेगा, जब तक आपको कंटेंट बेस्ड नहीं रहेगा तो आपका दोस्तों रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपको हम दे रहे हैं कंटेंट बेस्ड दे रहे हैं, और कंटेंट जो दे रहे हैं थ्योरी करवा के फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं, ताकि क्लास में आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको तो नहीं होगा, उसके आधार पे क्वेश्चन भी लगाना होता है ना, तो उसका भी दोस्तों वहाँ पे परीक्षण हो जाता है, याद रखना। इसी आपका जो है बैच में, बैच आपको कैसे मिलेगा, तो इस आप जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आपको जो है पेड कोर्स में जाएंगे तो जीविका बैच रहेगा, तो 249 पेड करके बैच ले लेंगे, ठीक है। एडमिशन अभी ओपन है, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको दोस्तों याद रखना है ये, चाहे आप सीसी का फॉर्म भरे हैं, एसी का भरे हैं, चाहे बीएमपी का भरे हैं, चाहे जो भी भरे हैं, ठीक है, यानी कि ब्लॉक आईटी का भरे हैं, कुछ भी भरे हैं, तो आपको सबके लिए आपका ये है, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, रिकॉर्ड क्लास, लाइव क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारा चीज इसमें है, यानी कि रिजल्ट के लिए समझिए रामबाण है, ठीक है। आज ही इस ब्याज से आप जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। यूएसबी का फुल फॉर्म दोस्तों जो होता है, याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ये ए आपका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है, प्रिंटर किसका उदाहरण है। अभी शुरुआत में हम बताए थे प्रिंटर जो है किसका उदाहरण है, ये बताइए। तो प्रिंटर एक हो जाएगा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आंसर ये आपका बी हो जाएगा। इनपुट में क्या होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 35 का राइट आंसर बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट जो यहाँ पे ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन ये डाउनलोड जो करते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। पैकेज पे आधारित होता है, जिसमें आप जो चार्ज लगता है उसके आधार पर आप जो है चलता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस डिवाइस में कोई हार्ड कॉपी प्राप्त होता है। देखिए किस डिवाइस से हार्ड कॉपी प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी जो निकालते हैं कहां से निकालते हैं, प्रिंटर से निकालते हैं ना जी। प्रिंटर आपका आउटपुट करता है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड कॉपी मतलब हुआ जो आप कॉपी करते हैं, आपका मतलब जो जीरोक्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो मोबाइल में रहता है उसी को आप निकाल लिए तो हार्ड कॉपी हो गया, जिसे आप सामने से पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है। 37 का राइट आंसर बताइए। इंटरनेट ब्राउजर का यहाँ पे उदाहरण जो हो जाएगा ये गूगल क्रोम। क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम। इसमें से ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउजर मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज जहाँ पे सर्चिंग करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे है एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। एक्सेल जब ये खोलेंगे दोस्तों, अगर बराबर दबा देंगे तो फॉर्मूला जो है शुरुआत होगा वहां से। फॉर्मूला की आंसर यहाँ से जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, वेब पेज को
डिजाइन करने के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? 39 का राइट आंसर बताइए। तो वेब पेज को अगर डिजाइन करने के लिए पूछे किस भाषा का उपयोग करते हैं, 39 का राइट आंसर हो जाएगा HTML का। शुरुआत में बताए थे वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का उपयोग करते हैं, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक करके जिस टाइप से सवाल पूछा जाएगा ना, सारा इस सीरीज में आपका हो जाएगा, और ये सीरीज आपको एग्जाम तक दोस्तों चल पाएंगे, ठीक है। तो याद रखने सीखो, सीरीज मिस मत करना, याद रखेंगे। डेली सुबह में 8 बजे तैयार रहेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर देना सभी के साथ, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। 8 बजे डेली। चलिए, कौन सा यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 40 का राइट आंसर बताइए। स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो माउस यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी रैम में भी स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क एक स्टोर है, कद भी एक आपका स्टोर है, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्विक हील। क्विक हील यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ईमेल। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों यहाँ पे होता है, ये बताइए। तो आपको बताए थे, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करेगा? तो ये POP3 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से प्राप्त करने के लिए, भेजने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा, और ये अगर रिसीव करेंगे तो आपका यहाँ से बी होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में आपको जो है कम से कम दोस्तों कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछ लेगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म का एक लिस्ट दे देंगे, ठीक है, पेड बैच में, उसे आप रट लेना। वहां से आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है, और उससे बाहर भी नहीं रहेगा। इतना जितना फुल फॉर्म आपको दे देंगे कंप्यूटर का कि उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा फुल फॉर्म में, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है। आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति जो है किस में मापते हैं ये बताइए। ये हो जाएगा यहाँ से गीगाबाइट में। किस में मापी जाती है? गीगाबाइट में। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, गीगाबाइट यहाँ से याद रखना, ठीक है। WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका आविष्कार किसने किया बताइए। इसका आविष्कार किसने किया? 45 का। ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, टिम बर्नर्स-ली। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है फेयरवॉल। क्या है? फेयरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? 46 का राइट आंसर बताइए। फेयरवॉल का उपयोग जो होता है ये नेटवर्क की सुरक्षा दोस्तों किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फेयरवॉल का दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा यहाँ पे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है? देखिए, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब दोस्तों जो लगाते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ से प्राइमरी यहाँ पे करे तो क्या हो जाएगा? माउस। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? माउस एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी क्या है? तो याद रखना, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे कंप्यूटर दोस्तों याद रखना, कंप्यूटर के नाम पे कॉपी जरूर बना लेना और उसमें नोट्स जरूर कर लेना। इसको रट के ही जाना, यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। चलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का जो अर्थ होता है दोस्तों ये क्या होता है? तो डेटा का इंटरनेट पर संग्रहण कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे ब्लूटूथ किसका उदाहरण है ये बताइए। ब्लूटूथ जो है ये किसका उदाहरण है ये बताइए, क्या हो जाएगा? तो आपको मैंने पहले भी बताया है, एक ब्लूटूथ जो है ये आपका एक वायरलेस नेटवर्क है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, वायरलेस नेटवर्क यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे है CTRL+Z। CTRL+Z का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं ये बताइए। CTRL+Z का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं अंडो करने के लिए, यानी कि ये चीज जैसे लिख दिए हैं इसको अगर दोस्तों जो है मिटाना है, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये चिन्ह यहाँ पे, तो ये दोस्तों यहाँ पे दबा देंगे तो ये मिट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये होता है अंडो। CTRL+Z दाब देंगे तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से जो है इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये था आज का कंप्यूटर का क्लास का पहला क्लास, धमाकेदार क्लास, एनर्जेटिक क्लास। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपका कमेंट हमें और मोटिवेट करता है दोस्तों आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि आपकी सफलता के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए। आपको भी बोलेंगे दिन रात एक कर दीजिए, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है,
ठीक है। और बैच नहीं लिए हैं तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि बैच लेंगे तभी जाके कंप्लीट आपका कोर्स की तैयारी हो पाएगा। ठीक है, बैच लेंगे तभी जाके कंप्लीट कोर्स का तैयारी होगा। और बैच कहां मिलेगा, तो ये बीनू एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, ये सिलेक्शन बैच लेना है और आपको इसमें कंप्लीट आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज से लेकर के ऑल सिलेबस जो दिया हुआ है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जिसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होता है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और याद रखना यहाँ पे 249 रुपया अभी चार्ज है। 249 रुपया में बैच आपका समझिए जीवन बदलने वाला है। 249 में दोस्तों अभी तो रिचार्ज भी नहीं आता है। ठीक है, जानवे करते 300 के आसपास रिचार्ज है, लेकिन 249 में आपको एक बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट पढ़ाई हो रहा है, जीविका की नौकरी यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस बैच को जरूर परचेस कर लेंगे। ठीक है, लाइव क्लास रिकॉर्ड, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक आपको हम जो है एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों तक दोस्तों। ठीक है, तो चले आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।